मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर दो, मैंने आपको ये कहा ना कि अदल इंसाफ के 5 तबके हैं। नंबर 1 क्या है? अल्लाह के साथ अदल इंसाफ करना। नंबर 2, अपनी जात के साथ अदल इंसाफ करना। अपनी जात के साथ अदल इंसाफ करना क्या मतलब? बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास 3 बंदे आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा, और उस वक्त अल्लाह के नबी घर में मौजूद नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमल के बारे में पूछा कि अल्लाह के नबी दिन को क्या अमल करते हैं, रात को क्या अमल करते हैं। तो बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने 5 वक्त नमाज का बताया, चाश इशराक का बताया होगा, और रात को तहज्जुद का बताया होगा, फिर आराम। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम इबादत है, लेकिन फिर खुद कहा कि अल्लाह के नबी अगर कम इबादत करें तो वो तो अल्लाह के महबूब हैं, हमें तो ज्यादा इबादत करनी चाहिए। इन तीनों में से एक ने कहा मैं पूरी जिंदगी रात को आज के बाद नहीं सोऊंगा, पूरी रात इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, बीवियों से अलग रहूंगा, अगर मैंने शादी की तो इबादत के अंदर खलल पैदा होगी। और तीसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रोजा रखूंगा, अफ्तार नहीं करूंगा। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, ये तीनों बंदे निकल चुके थे। बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूरी तफसील बता दी। इस तरह 3 बंदे आए और उन्होंने ये कहा, एक ने कहा मैं पूरी जिंदगी निकाह नहीं करूंगा, दूसरे ने कहा मैं पूरी जिंदगी रात को सोऊंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं उम्र भर रोजा रखूंगा, कभी अफ्तार नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया बुलाओ इनको बुलाया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम तीनों ने इस तरह के अल्फाज कहे कि हम निकाह नहीं करेंगे, हम पूरी रात उम्र भर नहीं सोएंगे, हम पूरी जिंदगी रोजा रखेंगे, अफ्तार नहीं करेंगे, तुम लोगों ने कहा है। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी जी हमने कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा अपने रब से डरने वाला हूं, मैं तुमसे ज्यादा अपने रब से खौफ रखता हूं, डर रखता हूं, लेकिन मैं रात को तहज्जुद भी पढ़ता हूं और रात को आराम भी करता हूं, मैं रोजा रखता हूं, साथ इफ्तार भी करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 में विसाल रखते थे। 100 में विसाल का मतलब है कि पे दर पे रोजा रखना, एक ही माना होगा। 100 में विसाल का मतलब नफली रोजा पे दर पे रखना, या इसका यह मतलब है कि दिन को भी रोजा रखना, रात को भी रोजा रखना, यह 100 में विसाल है। शुरू में चंद सहाबा ने इस पर अमल किया तो कुछ सहाबा बेहोश हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या हुआ इनको? अल्लाह के नबी ये 100 में विसाल रखते हैं। 100 में विसाल का मतलब ये दिन को भी रोजा रखते हैं, रात को भी रखते हैं, या ये नफली रोजा मुसलसल रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम्हें किसने हुक्म दिया है 100 में विसाल रखने का? अल्लाह के नबी हमने आपको देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम मुझ जैसा नहीं बन सकते, अल्लाह तबारक व तआला मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है। यानी रूहानी ताकत जो अल्लाह ने मुझे दी है, वो कहते हैं ना कि हदीस के अंदर आते हैं कि एक जन्नती को 40 बंदों की ताकत मिलती है। एक जन्नती को 40 बंदों की ताकत मिलती है। उस तरह नहीं होगी सुबह को उठेंगे कमर में दर्द है, तकलीफ है, जन्नत में कोई तकलीफ ही नहीं होगी। लोग ये पूछेंगे, बस औकात कोई बंदा फौत हो जाता है तो बाकी लोग परेशान होते हैं कि यार हमारा बंदा तो फौत हो गया, अब कोई बच्चा बीमार है, तो अगर हमारे बंदे को पता चलेगा ना बरज़ख में, कब्र में, तो वो भी तकलीफ में मुब्तला होगा कि मेरा बेटा बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा वालिद साहब बीमार है। उसको तकलीफ होगी नहीं होगी? बाबा वो तकलीफ से मुबर्रा है, वो अभी इस जहान में नहीं है। वो जो तकलीफ का मामला है वो इस जहान में है। वो तो तमन्ना करेगा कि जल्दी तुम मेरे पास आ जाओ। जो बंदा दुनिया से चला गया है वो तो आपकी खुशी पर उसको खुशी नहीं होगी, उसको खुशी तब होगी कि जब आप उससे मुलाकात कर जाए, तब उसको जाकर खुशी मिलेगी। वो आपने वाकया सुना है ना, उसका हबीब नज्जार का वाकया सुना है?
मैंने आपको 2-3 मरतबा वाकया बताए कि जब हबीब नज्जार को उसकी कौम ने शहीद किया, सूरह यासीन के अंदर इसका वाकया मौजूद है कि जब हबीब नज्जार को, जब उसने अल्लाह तबारक व तआला की दावत दी अपनी कौम के सामने, या कौम इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून, इत्तबिऊ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। हबीब नज्जार अपनी कौम को दावत दे रहे हैं, अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहतन इन युरिदनिर रहमानु बिज़ुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शयअन वला युनकिज़ून इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्मऊन। अच्छा, जब ये तबलीग की, कौम को बर्दाश्त नहीं हुई, कौम ने उठकर अपने इस हबीब नज्जार को, हालांकि ये उसकी कौम का बंदा था, उस गोट का बंदा था, उन्होंने अंबिया की तरफदारी की, अंबिया का मुआविन बनकर अंबिया के हाम में हाँ मिलाया, अंबिया की दावत पे उठकर इसने भी लब्बे कहा और लोगों को, अपनी कौम को कहा इत्तबिऊ, नबियों की बात मान लो। पूरी कौम एक तरफ, उस कौम में एक बंदा मोमिन निकला, हबीब नज्जार, एक बंदा हबीब नज्जार मोमिन निकला, जिन्होंने खुद इन नबियों पर, 3 नबी अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम में भेजे, और हबीब नज्जार इस गोट का एक ही फर्द था जिसने उठकर उन नबियों पर ईमान लाया। पूरे गोट में एक बंदा खड़ा हुआ और उसने 3 नबियों पर ईमान लाया। अल्लाह ने उस गोट में 3 नबी भेजे, सूरह यासीन के दूसरे रुकू में इसका जिक्र है। जब उसने नबियों पर ईमान लाया, एक बंदे ने नबियों पर ईमान लाया, गोट के एक बंदे ने, बाकी सारा गोट उन नबियों का मुनकिर बना। सब ने कहा हम नहीं मानेंगे, न मानना तो अलग है। इन्होंने इस हबीब नज्जार को शहीद कर दिया, अपने कौम के बंदे को शहीद कर दिया। शहीद होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, आपको पता है हदीस पाक के अल्फाज है, शहीद का पहला कतरा खून का जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह उस शहीद के गुनाह माफ फरमा देते हैं। शहीद का पहला खून का कतरा गिरता नहीं है, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। जब उसको शहीद किया गया, क़ील उदखुलिल जन्ना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़ील उदखुलिल जन्ना, ए हबीब नज्जार जन्नत में दाखिल हो जाओ, ए हबीब नज्जार जन्नत में दाखिल हो जाओ। और आपको पता है जो बंदा शहीद हो गए हैं वो अभी भी जन्नत में है। जो बंदा आज शहीद हो जाए ना, वो आज ही जन्नत में दाखिल होगा। हदीस पाक में आता है जो बंदा शहीद होगा उनकी रूह को अल्लाह तबारक व तआला जन्नती परिंदों में डाल देंगे, जन्नती परिंदों के पोटों में शहीदों की रूह को डाल देंगे। अब ये परिंदा जन्नत में जहां भी चलेगा, जहां भी उड़ेगा, ये शहीद की रूह भी उसमें होगी, वो भी चलती रहेगी। और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 मकाम पे फरमाया शहीद को मुर्दा न कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो चुके हैं उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उसकी समझ ही नहीं है। एक और मकाम पे फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए हैं वो मुर्दा नहीं है, उनको मुर्दा न कहो, बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? रिज़्क़ गा रहे हैं। अच्छा, हबीब नज्जार को जब शहीद किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जन्नत में दाखिल किया। फरमाया अब हबीब नज्जार ने जन्नत में जाकर भी अपनी कौम को याद किया। जन्नत में क्या याद किया? इतनी नियामतों को देकर कहा काश मेरी कौम को पता होता ना कि यहाँ पे क्या नियामत है। ईमान लाने के बाद अल्लाह ने ईमानदारों के लिए क्या नियामतें रखी हैं, काश मेरी कौम को कोई ये बता देता। अब उनको अपनी कौम की दुनिया भी फिक्र का कोई नहीं कि वो दुनिया में क्या करेंगे, बीमार होंगे, ये होगा, नहीं, काश मेरी कौम को इस नियामत का पता होता कि यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या नियामतें रखी हैं, काश मेरी कौम को इसका पता होता। इसलिए कहा कि मरने वाले को आपकी फिक्र नहीं है कि आप दुनिया में बेरोजगार हो, बीमार हो, परेशान हो, उसको इसकी फिक्र है कि वो ये नियामतों के पास कब आएगा, इस नियामतों के पास मेरा भाई है, बेटा है, शोहर है, वो कब उन नियामतों को छोड़कर मेरे पास आएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लगफूरुन शकूर। जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दुनिया की मुसीबतों से हमारी जान छुड़ा दी। वो तो दुनिया छोड़ने को तो अल्लाह का शुक्र समझते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि दुनिया की मुसीबतों से आजाद हो गए। सूरह फातिर के अंदर जन्नतियों का जिक्र आता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न। जन्नत में जाने के बाद, जन्नती नियामतों को देखने के बाद अल्लाह का शुक्र करते हैं कि शुक्र है कि दुनिया से हम
अलग हो गए, दुनिया से हम निकल गए, उनको दुनिया की क्या फिक्र है। तो फरमाया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम लोगों ने ये कहा है कि हम पूरी जिंदगी निकाह नहीं करेंगे, पूरी जिंदगी रात को सोएंगे नहीं, पूरी जिंदगी अफ्तार नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी हमने कहा है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, खौफ खाने वाला हूं, मैं निकाह भी करता हूं और मैं रात को सोता भी हूं, तहज्जुद भी पढ़ता हूं, मैं दिन को रोजा भी रखता हूं, अफ्तार भी करता हूं। तो क्या फरमाया कि अदल इंसाफ के भी 5 तबके हैं, 5 खुलासे हैं। एक है अल्लाह के साथ अदल करना, यानी अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानना, अल्लाह के रसूल के फरमान को मानना, अल्लाह ने जो कुरान और हदीस में अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बता दिया उनको मानना, यह अदल अल्लाह के साथ अदल है। उनको न मानना अल्लाह के कानून के साथ जुल्म है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया जो कुरान के मुताबिक अदल ना करे, फैसला ना करे, वो जालिम है, वो फासिक है और वो काफिर है। और दूसरा अपने आप के साथ अदल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारे जिस्म का तुम पर भी हक है। आप रात को सोएं और तहज्जुद भी पढ़ें, रात को सोएं, तभी तहज्जुद का अफजल तरीन वक्त वो होगा जिसमें आप आराम करके उठ के तहज्जुद पढ़ेंगे, अफजल तरीन वो है तहज्जुद है। अगर आप पूरी रात भी आप तहज्जुद पढ़ेंगे ये अफजल तरीन अमल नहीं है। अल्लाह के नबी का अमल रात को सोकर आखिरी पहर उठकर तहज्जुद पढ़ने का है। कितने तबके हो गए? 2 हो गए।